तिरूहिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह करीम दस्तगीर अशरफ रहमत रहम पैगंबर एक नजर कन सोएमा अशरफ ज़माना ज़माना माता है बस्ता राज़ से करम शाह या सय्यद शब जान की दस्त मंज़र माता वाक़ी है जान की पीने मखदूम रवताज दस्त कैसे मंजूर है औलाद कैसे अशरफ वाक़ी में मुब्तला खमसत भी प्यार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, सामाईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फ़क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुतमइन्नीन इला यौमिद्दीन। आइए हमारा बसत खुलूस व अक़ीदत गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर उस आक़ाए नेमत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबा में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस आया शरीफा को मैंने अपना उन्वान बयान करार दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर होगे, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुमको जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसकी तरफ लौट कर जाओगे। यह आयत करीमा का सलीस तर्जमा हो गया। अब इस आयत करीमा में जो बात मुझे बतानी है वो अहम 5 नुकात है इसके अंदर। इंशाअल्लाह अगर कोशिश करूंगा कि कमा हक कहूँ आप तक ये बातों को पहुंचाऊं और आप भी कोशिश करें कि उन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरमाया कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाह,
भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर होंगे, हालांकि तुम मुर्दा थे। इसलिए कि पिछली आयत करीमा में इनका जिक्र हुआ कि कुफ्फार कई तरह के हुआ करते थे। कुछ तो वो हुआ करते थे जो दहरिया टाइप के होते थे। कुछ वो कुफ्फार होते थे जो अल्लाह को मानते थे, रसूल को नहीं मानते थे। कुछ वो होते थे जो रसूल को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। यानी बेशुमार तरीके के कुफ्फार पाए जाते थे। दुनियावी एतबार से समझा तो दिया, लेकिन अब बात आखिरत की है, उखरवी जिंदगी की है, तो उस बात को पेश करने के लिए पहले दुनियावी मराहिल को अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया, ताकि बंदा आसानी के साथ उस बात को समझ सके, ताकि अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की निशानी का वो इनकार ना कर सके। अल्लाह ने जिस को पैदा फरमाया उसका इनकार ना कर सके। इसलिए अल्लाह वो वहदहू ला शरीक है जिसने लफ्ज़े कुन से कायनात को वजूद में लाया। लफ्ज़े कुन कहा तो कायनात वजूद में आ गया। मेरा रब ऐसा कुदरत वाला रब है, ऐसी शान वाला रब है, जिसकी शान ये है कि लफ्ज़े कुन कहे तो कायनात का जर्रा जर्रा वजूद में आ जाए। आखिर वजूद में लाने की वजह क्या थी? कायनात को रचाने की, बसाने की वजह क्या थी? कायनात को बसाने की एक ही वजह थी कि अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रचार कराना मकसूद था, ताकि लोग जान जाए महबूब की इज्जत क्या है, महबूब किसे कहते हैं, अब महबूब का मतलब क्या है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए, सबने कहा अल्लाह एक है। पूछो आदम से, क्या आदम आपने अल्लाह को देखकर गवाही दी? कहा नहीं, मैंने सुनकर गवाही दी अल्लाह एक है। नूह आए, नूह ने अपनी तबलीग की, कहा अल्लाह एक है, ऐ मेरी कौम अल्लाह एक है। पूछो नूह अलैहिस्सलाम से, क्या है नूह आपने अल्लाह को देखकर गवाही दी? कहा नहीं, मैंने सुनकर गवाही दी। इसी तरीके से यके बाद दिगरे जितने भी अंबियाए किराम आते गए, अल्लाह की गवाही देते गए अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। पूछो तमाम अंबियाओं की जात से, कई गिरोहे अंबिया, क्या आपने अल्लाह का मुशाहिदा किया, अल्लाह की जात को अपनी माथों की निगाहों से देखा? तो सब यही कहेंगे नहीं, हम सुन सुन के गवाही देने वाले हैं। अब जरूरत थी उस गवाह की जो रब को अपने माथे की आंखों से देखा हो और उस चीज को हमारे सामने लाके बयान करें और हम उसको तस्लीम करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों अल्लाह एक है, कौम ने सवाल किया, क्या आपने भी सुनकर गवाही दी है कि अल्लाह एक है? कहा नहीं, मैंने अपनी माथे की निगाहों से रब को देखा है, तब मैंने कहा अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व ताला ने जब ज़ुर्रियत को बनाया, कायनात को वजूद में लाया,
तो उस अल्लाह ने एक महफिल का इनेकाद किया, कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अल्लाह ने सबसे वादा लिया, जब से दुनिया बनी तब से लेकर कयामत तक की रूहों से अल्लाह ने वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने बैक वक्त होकर कहा कालू बला, ए मेरे माबूद, तू ही तो हमारा पालनहार है, तू ही तो हमारा माबूद है, तू ही तो हमारा खालिक है, सब कुछ तू ही है। अब आइए, तो फिर इनकार की वजह क्या है? कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर होगे? अल्लाह की निशानियों को तुम क्यों जुटलाओगे? अल्लाह की बेशुमार निशानी है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तबारक व तआला शहे रग से भी ज्यादा करीब है। इंसान के शहे रग से भी ज्यादा करीब है। अब शहे रग क्या है? गर्दन में एक नस होती है। अगर जानवर को आपने देखा होगा कि जब ज़बह करते हैं, अगर वो नस बाकी रह जाती है, पूरा ज़बह हो जाए, तब भी जानवर नहीं मरेगा जब तक वो शहे रग कट ना जाए। तो अल्लाह ने फरमाया मैं उससे भी करीब हूं, मैं मोमिनों के उससे भी करीब हूं, शहे रग से भी करीब हूं। तो दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी जो है मोमिनों के नफ्स से भी ज्यादा करीब है। अब तकाज़ाए मोहब्बत तो देखिए, जहां रब ने अपना तज़किरा किया वहां महबूब का तज़किरा किया, इसलिए कि जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जहां खुदा की रुबूबियत है वहां मुस्तफ़ा की शान नबूवत है। इसलिए कि कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं, कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं जिसका मेरा रब माबूद ना हो, और जिसका रब माबूद है उसका मुस्तफ़ा महबूब है, उस चीज का मुस्तफ़ा महबूब है। अगर रब रब्बुल आलमीन है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत रहमतुल लिल आलमीन। तकाज़ाए मोहब्बत तो देखिए, रब ने अपने महबूब को किस दर्जे की मोहब्बत इनायत फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया तौरात देने के लिए। दीगर अंबियाए किराम को सहीफे अता किए, तौरात अता किए, ज़बूर अता किए, इंजील अता किए, सबको एक मकाम दे दिया गया। फला जगह पर आओगे तो आपको ये किताब मिल जाएगी, या फला जगह पहुंचो आपको ये किताब मिलेगी। हजरत मूसा को भी हुक्म हुआ कि आप कोहे तूर पर पहुंचो, वहां 40 दिन का चिल्ला करोगे तो आपको अल्लाह की तरफ से किताब अता होगी। हजरत मूसा गए कोहे तूर पर, जैसे कोहे तूर के करीब पहुंचे, हातिफे गैबी से आवाज आई फखला नालैक, ए मूसा अपनी नाल को उतार कर आओ, इसलिए तुम वादी मुकद्दस तुवा में पहुंचने वाले हो। तुम उस वादी में पहुंचने वाले हो जहां अल्लाह से तुम हम कलाम करने वाले हो, तुम्हें कलीमुल्लाह का शर्फ मिलने वाला है। तुम उस जगह पहुंचने वाले हो तो अपने नालैन को उतार कर आओ। अल्लाह ने मूसा को तौरात अता किया तो कोहे तूर पर बुलाकर अता किया और कहा मूसा अपने नाल को उतार कर आना, इसलिए कि अल्लाह की तजल्ली कोहे तूर पर नाजिल हुई। तो मूसा गए कोहे तूर पर, 40 दिन आपने वहां पे चिल्ला किया। चिल्ला करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौरात अता किया। उस तौरात का बोझ वजन इतना था कि कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया, जो जमीन पर गिरा वो मनसूख हो गया, उसको उठा लिया गया।
उसके बाद हर नबी की उम्मत ने जब तक नबी बहयात रहे उनकी दुनिया में, तब तक उनकी किताबें सही सलामत रही। नबी जब हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाए तो उनकी उम्मतों ने किताबों में रद्दो बदल करना शुरू कर दिया। अपनी मर्जी की बात हुई तो उसे एक्सेप्ट कर लिया, जो मर्जी की बात ना थी उसे छोड़ दिया, जो चीज आसान लगी उसे ले लिया, जो भारी लगी उसे छोड़ दिया। इसमें तहरीफ कर दिया, तमाम किताबों में तहरीफ हो गई, खल्त मल्त हो गया। लेकिन जब अल्लाह ने महबूब को कुरान देना चाहा तो ये नहीं कहा कि महबूब तुम फलां जगह पहुंचो तो मैं आपको कलाम दूंगा, या फला जगह पे पहुंचोगे तो मैं आपको ये किताब दूंगा। नहीं कहा। ये महबूब का एजाज तो देखिए, महबूब की महबूबियत का अंदाज तो देखिए। इसलिए कि कलीम और है, हबीब और है। कलीम वो है जो रब के कलाम का मुश्ताक है, कलीम वो है जो रब के कलाम का मुश्ताक है। हबीब वो है जो रब हबीब की जियारत का मुश्ताक है। रब हबीब की जियारत का मुश्ताक है कि हबीब की जियारत कब हो, हबीब की ज़बान अक़दस से लब कब खुले। यहाँ पे अंदाज़े तकल्लुम अलग अलग है, मकाम अलग अलग है। कलीमुल्लाह को रब के कलाम की हाजत है। अगर रब कलाम फरमा ले तो कलीमुल्लाह की तकदीर खुल जाए, उनका नसीबा खुल जाए कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया और जमाना कह उठे ये कलीमुल्लाह है, अल्लाह ने इनसे कलाम किया। ये वक्त के कलीमुल्लाह है, वक्त के ज़बीहुल्लाह है, वक्त के नजीउल्लाह है। यानी बेशुमार अंबिया किराम के साथ बेशुमार अलकाबात जुड़ते गए। लेकिन जब महबूब को अल्लाह ने कुरान देना चाहा तो किसी जगह का इंतखाब नहीं किया कि तुम फला जगह पर पहुंचोगे तो हम तुम्हें ये किताब अता करेंगे। अल्लाह के रसूल गारे सौर में है तो कुरान वही नाजिल हो रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान वही नाजिल हो रहा है। अल्लाह के रसूल हरम तय्यबा में है, मक्का मुकर्रमा में है, अल्लाह का कलाम वही नाजिल हो रहा है। अल्लाह के रसूल ताइफ की वादी में है तो अल्लाह का कलाम वही नाजिल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सफर में है तो कुरान वही नाजिल हो रहा है। जब तक अल्लाह के रसूल ने हिजरत ना की थी, कुरान ने भी कहा मैं भी मक्की हूँ। ए रसूल आप मक्की है तो मैं भी मक्की हूँ, इसलिए कि आपने उस वक्त तक हिजरत ना की थी। इसलिए सरकार मक्की थे, उम्मी थे, मक्की थे। तो कुरान ने कहा है महबूब आप मक्की है और मैं अपने आप को बदल दूं, ये हो नहीं सकता, मैं भी मक्की हूँ। इसीलिए कुरान में दो तरह की सूरतें मिलेगी, कहीं मक्की है कहीं मदनी है। तो ये एजाज है मुस्तफ़ा का कि मुस्तफ़ा मक्की जिंदगी में रहे, सफर के मैदान में रहे, जंग के मैदान में रहे, सरकार बद्र के मैदान में रहे तो कुरान वही नाजिल हुआ, कुरान वही नाजिल हुआ। ये सरकार का एजाज था कि सरकार से रब को कितनी मोहब्बत थी, रब से कितनी उल्फत थी कि मुस्तफ़ा जहां जाए, मुस्तफ़ा जहां जाए वहां वहां कलाम अल्लाह का उतरे। हद तो ये है जब मुस्तफ़ा पैदा हुए, जब सरकार ने सबसे पहले अपने कदम मुबारक को मक्का की सरजमीन पर आपने रखा तो कुरान ने क्या कहा, ला उक़सिमु बिहादल बलद, ऐ महबूब आपके कसम है उस जात की, आपके कदम मुबारक की कि आपके कदम मुबारक किस मुकद्दस जमीन पर पड़े तो अल्लाह ने आपकी कसम को याद किया, आपकी कसम को याद किया कि आपके चलने का अंदाज कुरान बता रहा है। ला उक़सिमु बिहादल बलद। बताओ किसी का तज़किरा है इस तरह से कोई चले? आज हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं, बताओ कोई है किसी का तज़किरा इस तरह से कि कोई कदम रखे तो अल्लाह की आयत आए? ये मुस्तफ़ा की शान है।
मुस्तफ़ा का एजाज है कि मुस्तफ़ा मक्की जिंदगी में है तो कुरान मक्की कहला रहा है। जब सरकार ने हिजरत किया तो कुरान ने कहा अब मैं भी मक्की नहीं हूं, मैं भी मदनी हूं, इसलिए कि सरकार जहां जहां जाएंगे सरकार के पीछे पीछे हम भी जाएंगे। सरकार ने अपने आप को मदनी कहा है, ए कुरान हम भी अपने आप को मदनी कहते हैं। ये कुरान का एजाज तो देखिए, ये कुरान का अंदाज़े मुखातब तो देखिए। ये कुरान का मुखातब है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, महबूब की शायान शान। अगर महबूब मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है तो अल्लाह का कलाम वहीं आ रहा है। अगर महबूब हुजरा आयशा में है तो अल्लाह का कलाम हजरत आयशा के बिस्तर पर नाजिल हो रहा है। एजाज तो देखिए, मुस्तफ़ा की शान तो देखिए। वो मुस्तफ़ा की शान है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मुस्तफ़ा की शान ऐसी अनोखी निराली शान है, ला नज़ीर लहू वला मशील लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। जिस मुस्तफ़ा की कोई नज़ीर नहीं, जिस मुस्तफ़ा की कोई मशील नहीं, जिस मुस्तफ़ा की कोई मिसाल नहीं, ऐसी शान वाला मुस्तफ़ा है मेरा वो मुस्तफ़ा। अगर किसी के सर से जूं निकले, अगर हाथ में मान करके उसी हाथ से खाना खा ले तो कोई घिन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए उसमें कोई ऐब मांगा नहीं जाता है। आज का दस्तूर है, हमारी माँ बहन ऐसे बहुत करती है। खाना बनाने वक्त बैठती है, एक जूं मार लिया कोई दिक्कत नहीं, उसी हाथ से खाना बना लिया। लेकिन मुस्तफ़ा कि नालैन में एक जूं आ गई, अल्लाह ने कहा है महबूब नालैन को उतार दीजिए, इसलिए कि नालैन के नीचे जूं दब गई है। रब को गवारा नहीं कि नजिस चीज आपके नालैन से टच हो जाए, नालैन से लग जाए, ये रब को गवारा नहीं। रब ने उस नालैन को उतरवा दिया है, महबूब उतार दीजिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको, आपकी आल को, आपकी औलाद को इन तमाम रिज्स से, इन तमाम नापाकी से, इन तमाम चीजों से, खबासत से अल्लाह ने पाक रखा है। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो देखिए कि मुस्तफ़ा को जब रब ने मेराज में बुलाया, रब ने मुस्तफ़ा को मेराज में बुलाया। जब अर्श आज़म पर मुस्तफ़ा पहुंचे, रब ने कहा है महबूब नालैन पहन कर चले आइए। एक वक्त वो था जब कलीम को कोहे तूर पर बुलाया अल्लाह ने, कहा ए मूसा अपनी नालैन को उतार कर आना, इसलिए कि तुम वादी मुकद्दस तुआ में आ रहे हो। और यहाँ मंजर अलग है, रब ने महबूब को अर्श आज़म पर बुलाया और कह रहे महबूब आप नालैन पहन कर आइए, नालैन मुबारक पहन कर आइए, इसलिए कि वो कलीम थे, आप हबीब है। कलीम वो है जो रब की चाहत रखता है, हबीब वो है जो रब हबीब की चाहत रखता है। मेरे प्यारे, ये मुस्तफ़ा का अंदाज है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पर मुस्तफ़ा की शान को बयान किया। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए एक अहम बात आपके सामने गोश गुजार करूं कि 40 से अदद से याद आया कि अल्लाह ने 40-40 का एक अदद मुकम्मल किया है, किस लिए कि जहां 40 होते हैं वो एक जमात मुकम्मल होती है, एक गिनती मुकम्मल होती है। इसी तरीके से 40 का अदद बड़ा इंपॉर्टेंट है। खानकाहों में जाकर देखिए, खानकाहों में रिवाज है, उसूल है, जब किसी को कुछ देना होता है, जब हल्के में लेना होता है तो उसको 40 दिन तक जिक्र इल्लल्लाह से, ज़र्ब इल्लल्लाह से उसके दिलों को पाक किया जाता है। जब उसका दिल पाक हो जाता है तब उन नेमतों से, उन मुक़द्दस तबरुकात से उसे नवाजा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाने में भी 40-40 दिन का इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने 40-40 दिन का इस्तेमाल किया है। 9 महीने ऐसे नहीं हुए, 40 दिन, फिर 40 दिन, फिर 40 दिन, फिर 40 दिन, फिर 40 दिन, इस तरह से करके अल्लाह ने तबारक व तआला ने बच्चे की तख्लीक में उसका अहम रोल अदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब किसी को पैदा करना मकसूद होता है,
जब वो नुत्फा मादरे रहम में जाता है तो 40 दिन तक वो ऐसा ही पड़ा रहता है। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तब फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में आता है, मौला इसे बनाना है या बिगाड़ना है। मौला की तरफ से हुक्म होता है इसे बनाना है। अब फरिश्ता जो इंसान बनने वाला है उसके कब्र की मिट्टी को उठाता है, जहां वो दफन होगा उस जगह की मिट्टी को उठाता है। मिट्टी को उठाकर उस नुत्फे से गोंदा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है 40 दिन के लिए। 40 दिन तक वो नुत्फा वो गोंदा हुआ छोड़ दिया। अब 40 दिन के बाद अब वो खून का लोथड़ा बना, फिर 40 दिन तक ऐसे ही रहा, फिर 40 दिन अलका बना, फिर गोश्त का टुकड़ा बना 40 दिन तक। फिर 40 दिन के बाद जिस्म का कामत तैयार हुआ। फिर 40 दिन जब जिस्म का कामत तैयार हो गया, फिर चेहरे की डिजाइनिंग बनाई गई, चेहरे की खूबसूरती बनाई गई। 40 दिन का अरसा लिया। उसके बाद जब इंसान मुकम्मल हो गया, उसके बाद 40 दिन के बाद रूह को डाल दी जाती है उसके जिस्म में। मेरे प्यारे, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को पैदा करना चाहता है तो सबसे पहले उसके कब्र की मिट्टी को उठाता है, जहां वो दफन होगा वहां उसकी मिट्टी से उठाया जाता है, उसकी मिट्टी को उसी मिट्टी से गोंदा जाता है। इसी तरीके से इंसान कहीं भी मरे, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से कारोबार के लिए दूसरी कंट्री में गया, वहां उसकी मौत हो गई। अब बाबा सोचते हैं कि इतनी दूर से लाश कैसे लाएंगे, वहीं दफन कर दिया जाए। दर हकीकत उसकी मिट्टी वहीं से उठाई गई, उसका जनाजा वहीं दफन होगा। आप लाख कोशिश करें, आपके कोशिश से काम नहीं बनेगा, इसलिए कि यहाँ रब की मर्जी है। रब ने जिसको जहां से चुना है उसको वहीं पर डालना है। इसी तरीके से एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी आया, आकर अर्ज किया, अगर आप रसूल बरहक होंगे, अगर आप नबी होंगे तो मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे, इसलिए कि गैर नबी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कहा पूछो। इसलिए कि आज तक की साइंस ने उस पर रिसर्च किया, अब जाकर उसको समझ में आई वो बात जो मेरे आका ने 1400 साल पहले बताई कि मर्द के नुत्फे से क्या बनता है, औरत के नुत्फे से क्या बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का जो हिस्सा है खून और हड्डी, ये मर्द का हिस्सा है, इसलिए नसब का सिलसिला बाप से चलता है। इसलिए हड्डी और खून ये बाप का हिस्सा है, नसब का हिस्सा ये बाप की तरफ से होता है, और गोश्त, खाल, बाल, स्क्रीन ये माँ की तरफ से होता है। ये माँ की देन है। बच्चा कितना ही खूबसूरत हो, कितनी अच्छी स्क्रीन हो, ये माँ का सदका है, माँ की तरफ से देन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गोश्त और स्क्रीन और बाल जो है ये माँ का सदका है, और हड्डी और खून ये बाप का सदका है। इसी तरीके से इंसान वजूद में आता है। अच्छा, अब एक बात पे नजर डालूं कि बच्चा जब पैदा होता है तो कोई कहता है ये बाप पर गया, कोई कहता है ये माँ पर गया, कोई कहता है ये दादा पर गया, या खानदान के किसी भी हिस्से में गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक आदमी आया अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतनी सारी उठनी है, किसी का कोई काले, बाप भी काला नहीं, माँ भी काली नहीं, फिर बच्चा काला कैसे हुआ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए आपके उसके खानदान में कोई काला होगा, उसका असर है। इसी तरीके से अगर बाप का
हक अगर गालिब है तो शक्ल बाप का इख्तियार करेगा, अगर माँ उस पर गालिब है तो माँ की शक्ल इख्तियार करेगा। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरीके से हुजूर सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिट्टी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिट्टी और उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिट्टी एक ही जगह से उठाई गई। इसीलिए आज वो यारे गार भी आज हुजूर के पहलू में आराम फरमा है, उमर फारूक आजम भी हुजूर के पहलू में आराम फरमा है। इसीलिए हुजरा आयशा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, अल्लाह के रसूल के वजीर भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आराम फरमा है। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर होगे, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुमको जिंदा किया। कब जिंदा किया? इतने मराहिल से पार होने के बाद जब तुम माँ के पेट में आए, 40-40 दिन का मुकम्मल अरसा गुजरा, उसके बाद तुम्हारे जिस्म में रूह को डाल दी गई, अब तुम जिंदा हो गए। अब एक दुनिया से अब दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने का वक्त आ गया। अब तुम जमीने गीती पर आ गए, अपनी आंखें खोली तो देखा कि ये दुनिया उससे भी बड़ी दुनिया है। अब आप दाहिनी कान में अजान देते हैं, बाएं कान में इकामत कहते हैं। अच्छा, एक बात ये कि अजान और इकामत हो जाए तो नमाज में कितनी वक्त होती है? चंद सेकंड या चंद लम्हों का वक्त होता है। जब मुकब्बिर अजान दे दे, इमाम मुकब्बिर जब अजान मुअज्जिन अजान दे दे, मुकब्बिर जब इकामत कह दे, तो उसके दरमियान में इमाम के दरमियान में कितने चंद फासलों का वक्त होता है कि इमाम अल्लाहु अकबर खाली कहने की देरी होती है, सब सीधी खड़ी हो चुकी है। अब अल्लाहु अकबर कहना है, नियत बांधना है। ऐ मेरे अजीज, आपकी जिंदगी में इतना ही वक्त है। तकबीर हो चुकी, अजान हो चुकी, बस नमाज की तैयारी है। नमाज में और तकबीर में जितनी देर है, अल्लाहु अकबर कहने में आपकी जिंदगी उतनी ही है, उतनी ही लम्हे की आपकी जिंदगी है। अब वो लम्हा 65 साल का हो, 70 साल का हो, 100 साल का हो, उतनी ही लम्हा आपकी जिंदगी है। अब आप सोचिए कि आपके आने का मकसद क्या है दुनिया में? आपके आने का मकसद क्या है? कोई तो रीजन है, बिना मकसद के कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने इंसान को और जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अपनी रियादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए। अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया, लेकिन किसी भी मखलूक को अपनी इबादत के लिए नहीं चुना। लेकिन ऐ हजरत इंसान, तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम बड़े खुशनसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए तुम्हें चुन लिया, तुम्हारा इंतखाब कर दिया। इसलिए कि अगर चाहता तो किसी से भी अपनी इबादत करवा सकता था, और करती भी है। कोई भी, चाहे शजर हो, हजर हो, नबातात हो, जमादात हो, समंदर हो, तुग़यानी हो, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, कोई भी ऐसा नहीं जो अल्लाह की याद से गाफिल है। अपनी अपनी जिक्र अस्कार में सब लगे हुए, सब अपने अपने जिक्र में मशगूल है। सबका तरीका अलग अलग। फरिश्ते अपने जिक्र में मशगूल है, चांद अपने जिक्र में मशगूल है, सूरज अपने जिक्र में मशगूल है, सितारे अपने जिक्र में मशगूल है। यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज अपने अपने तरीके से अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। ऐ बंदा इंसान, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें एक मकसद के जरिए से पैदा किया। ये नहीं कि तुम्हें पैदा कर दिया तो छोड़ दिया, छुट्टे सांड की तरह तुम्हें छोड़ दिया, नहीं। इसलिए कि तुम दायरे हुदूद में हो, अल्लाह के हुदूद में हो। दायरे हुदूद में होने के साथ साथ हमारा नसीबा इतना खुश नसीब है कि अगले अंबियाओं ने तमन्नाएं की थी, ए मौला, जिस नबी बरहक को तू मबूस फरमाने वाला है, जिस नबी बरहक को तू भेजने वाला है, हमें उस नबी का उम्मती बना दे। काफी अंबिया किराम ने दुआएं की थी,
लेकिन उनकी दुआ बाबे इजाबत में न टकराई। लेकिन कुछ नबी है जिनकी दुआ कबूल हुई। अब वक्त आएगा वो नबी की उम्मती बनकर भी आएंगे। तरीका यह है कि ए उम्मते मोहम्मदिया, ए उम्मते मोहम्मदिया, तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारा नसीबा कितना बुलंद है, तुम्हारी किस्मत कितनी बुलंद है। अल्लाह ने तुम्हें दिया तो अपना हबीब अता किया, अल्लाह ने तुम्हें चुना तो उम्मते मोहम्मदिया अपने हबीब की उम्मत में तुम्हारा इंतखाब किया। ऐसी उम्मत में इंतखाब किया, तुम्हें उम्मते वस्त बनाया, ऐसी उम्मते वस्त बनाया जो तुम अगलों पर तुम गवाह बनोगे, अगलों की तुम गवाही दोगे जब हश्र का मैदान बर्पा होगा, जब तमाम अंबिया की उम्मतें नफ्सी नफ्सी के आलम में होगी, तमाम अंबिया की उम्मतें नफ्सी नफ्सी के आलम में होगी। उस वक्त जब मीज़ान पर आओगे तो उस वक्त की उम्मतें अपने नबी की को ठुकरा देंगे। मौला तेरे नबी ने हमें दावत नहीं दी थी, तबलीग नहीं की थी, अगर दावत देते तो क्या हम उनकी बात को ना मानते? जरूर मानते, लेकिन तेरे नबी ने हमें दावत ही नहीं दी थी। अब इसलिए कुछ गवाह चाहिए, उनको उनकी बात को मनवाने के लिए गवाह की जरूरत है। अब गवाह कहां से लाओगे? तो अंबिया किराम ने कहा मौला मैंने तबलीग की है, उसके लिए गवाह भी है मेरे पास। कहा लाओ गवाह। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा लेके आओ गवाह को। तो अंबिया किराम उम्मती मोहम्मदिया में से गवाह को लेंगे। मौला ये है मेरे गवाह। जब ये उम्मते मोहम्मदिया उस नबी के हक में जब गवाही देगी, उस नबी की हक में जब गवाही देगी तो उनकी उम्मतें इस गवाह को इनकार कर देगी। मौला ये तो उस दौर में थे ही नहीं, जिस दौर में हम थे इस दौर में थे ही नहीं, तो हमारी गवाही कैसे दे रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा इन गवाहों से, ए गवाह तुम बताओ तुम कैसे गवाही दे रहे हो? क्या तुमने इसे देखा था? कहा नहीं मौला। तो फिर गवाही कैसे देते हो? इसलिए गवाह के लिए शर्त है जब कोई हादसा हो, कोई ऐसा नमूदार वाकया हो तो उस पॉइंट पर वो गवाह मौजूद हो जिसने अपनी आंखों से मुशाहदा किया हो, अपनी आंखों से उस चीज को देखा हो, उसी चीज की गवाही मानी जाती है, उसी चीज को इकरार किया जाता है। मौला की बारगाह में मौला मैंने तो उसको देखा नहीं, तो फिर तू गवाही कैसे दे रहे हो? कहा मौला जब तेरे महबूब ने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया, इसलिए कि तेरे महबूब ने कहा अल्लाह एक है। कहा क्यों? कहा आदम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर आए सबने सुन सुन कर गवाही दी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सबने कहा अल्लाह एक है। जब मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह एक है कि हमने पूछा क्या मुस्तफ़ा क्या आपने भी सुनकर गवाही दी? कहा नहीं, मैंने अल्लाह को अपनी माथों की निगाहों से देखकर तुम्हें बता रहा हूं कि अल्लाह एक है। कहा माबूद जब तेरे मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह एक है तो मैं बिना दलील के बेदलील को मैंने तेरी जात को एक माना, मैंने उसमें कोई हुज्जत नहीं की, मैंने कोई दलील नहीं मांगी कि अल्लाह को एक होने के लिए दलील पेश करो, मैंने दलील नहीं मांगी। इसलिए कि और अंबिया आए तो सुनकर गवाही दी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने रब को देखकर गवाही दी तो मैंने मान लिया। मुस्तफ़ा ने कहा बरहक है, मुस्तफ़ा ने कहा फला उम्मत के नबी ने उनकी उम्मतों को तबलीग की, उनकी उम्मतों ने उनको ठुकरा दिया, उनकी उम्मतों ने उनको मारा, उनकी उम्मतों ने उन पर जुल्म किया। मौला तेरे महबूब ने बताया इसलिए कि तेरे महबूब सादिकुल अमीन है, तेरे महबूब सच्चे हैं, तेरे महबूब
सच्चे हैं, सादिकुल अमीन है, ऐसे अमीन है जिसकी अमानत में खयानत का कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए कि अंबिया की जात मासूम हुआ करती है, मासूम से कभी खता नहीं होती। खता किससे होती? गुनहगार से होती है। मुस्तफ़ा और अंबिया की जात मासूम है, मासूम से कभी खता नहीं होती। अल्लाह ने उन्हें गुनाहों से पाक रखा, अल्लाह ने उन जातों को गुनाहों से पाक रखा। तब गवाही देंगे मौला, तेरे नबी ने कहा था कि इन नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों में तबलीग की थी। हजरत नूह ने अपनी उम्मतों में तबलीग की, 950 साल तक तबलीग की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को ना मानी, किसी ने उनकी बात को ना मानी। 950 साल की उम्र में सिर्फ 82 या 83 लोग ईमान लाए। मेरे प्यारे, सोचो तो सही, कैसा दौर था, कैसा पुरखतर माहौल था, कैसा काला दिल था उन लोगों का कि नबी ने अल्लाह की वईद भी सुनाई, अल्लाह की निशानी भी दिखाई, अल्लाह के मौजिज़े भी दिखाए, नबी ने मौजिज़े भी दिखाए, लेकिन फिर भी उनकी कौमों ने उनको न माना। कल क़यामत के दिन जब ये गवाही देंगे, अल्लाह के रसूल इस बात का इकरार करेंगे मौला ये सच बोल रहे हैं, तब उनकी गवाही को मान ली जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में फरमाया कि जब तुम पैदा होगे, जब तुम माँ के पेट से आए, माँ के पेट से आने के बाद 70 साल जिंदगी, 80 साल जिंदगी अल्लाह ने जितनी आपको जिंदगी दी, तो आपने अपने गिरबान में झांक कर पूछो कि मैंने इतने साल जिंदगी गुजारी, क्या मैंने जिंदगी का मकसद हासिल किया? मेरी जिंदगी का मकसद हासिल हुआ? अल्लाह ने मुझे किस लिए भेजा? उठाओ अल्लाह का कलाम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कायफ इंसान, क्या तूने अल्लाह की बंदगी में अपना दिन गुजारा? तुम्हारा दिन अल्लाह की बंदगी में गुजरा? तुम्हारी रात अल्लाह की बंदगी में गुजरी? कहेगा नहीं, मेरी जिंदगी गुनाहों के अड्डे पर गुजरी, मेरी जिंदगी चाय के अड्डे पर गुजरी, मेरी जिंदगी शराब के अड्डे पर गुजरी, मेरी जिंदगी जुआखोरों के अड्डे पर गुजरी। इतने सारे गुनाह किए, इतने सारे गुनाह किए कि मेरे दामन गुनाहों से लबरेज है। अब गुनाह का नदामत हो रहा है कि अब मैं इतना गुनाह कर चुका हूं, क्या मेरे गुनाह की माफी है कि नहीं? मेरे प्यारे, मेरा रब इतना करीम है, मेरा रब इतना सखी है, उस रब की बारगाह में सच्चे दिल से आकर लौ लगा लोगे, आकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लोगे, अल्लाह की बारगाह में आकर सच्चे दिल से तौबा कर लोगे, तो कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए कि अल्लाह करीम है, और उस करीम के सदके में और उस करीम के हबीब के सदके में अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हमें भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब जब तक आप इनमें मौजूद है हम इन्हें ज़ाहिरी अजाब नहीं देंगे। आपने जुआ खेला, शराब पी, वक्त जाए किया, अल्लाह की यादों से गफलतें की, लेकिन फिर भी कोई अजाब आप पर ना आया। आगे सोचा क्यों? मैंने इतने साल में इतने गुनाह किए, गुनाहों का अंबार इतना है कि मैं अपने गुनाहों तले दबे जा रहा हूँ। अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी के साथ वालिदैन की नाफरमानी की, हुकूक वालिदैन की नाफरमानी की, अपने पड़ोसी की नाफरमानी की, अपने अकरबा की नाफरमानी की, तो क्या सोचा कि मेरे गुनाहों की तलाफी है? इसलिए हुकूकुल्लाह एक ऐसी चीज है, अगर अल्लाह की बारगाह में तुम गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तुम तौबा कर लोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज है, जब तक बंदे के दिल को जब तुमने ठेस पहुंचाया, उस बंदे से जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, उस बंदे के दिल से जब तुम माफी नहीं मांगोगे, उस वक्त अल्लाह तुम्हें माफ न करेगा। मेरे प्यारे, अल्लाह ने जहाँ जहाँ अपना जिक्र किया, हुकूकुल्लाह का जिक्र किया, तो हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी जिक्र किया। इसलिए कि माशरा है, माशरे में सबको लेकर चलना है। हुकूक के वालिदैन भी है, हुकूक के पड़ोसी का भी हुकूक है,
मोहल्ले का भी हुकूक है, गांव वाले का भी हुकूक है। हर हुकूक को लेकर चलना है ताकि आपकी जात से किसी को ठेस ना पहुंचे, आपकी जात से कोई रंजीदा ना हो जाए। मेरे प्यारे, उन तमाम लम्हात को लेकर चलना है। जब तमाम लम्हात को लेकर चलेंगे, जब तमाम अल्लाह के मुकम्मल फरामीन पर अमल करेंगे, तमाम फरामीन को अमल करते हुए जब तुम दुनियावी जिंदगी को बसर करोगे, जब तुम अपने नफ्स अम्मारा को मार दोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कि तुम बारगाह में मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कबूलियत हो जाएगी, तुम्हें एक मनसब मिल जाएगा, तुम अल्लाह वालों के जुर्मुट में आ जाओगे। मेरे प्यारे, एक बार गुनाह छोड़कर तो उस दरबार में आओ। अल्लाह का इतना सखी दरबार है, उस दरबार में जो भी आया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। उस दरबार में अपनी पेशानी को रगड़ कर तो देखो, उस पेशानी, उस बारगाह में आकर अपनी पेशानी को जमीन से रगड़ कर देखो। इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ तुम्हारी मुरादें ना पूरी हुई तब बताना मुझे, इसलिए वो अल्लाह रऊफ और रहीम है। ऐसा रऊफ और रहीम है, एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, कितना प्यार करती है, दिल का टुकड़ा है, जान का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, यानी ना जाने कितने मराहिल से पार करके माँ अपने बेटे से प्यार करती है। हर दुख को बर्दाश्त कर करके माँ अपने बेटे को अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाती है। क्यों? वो बेटा है, कैसा भी है वो बेटा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बेटे के जब ये प्यार है तो रब तो उससे भी ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। तो उस रब की बारगाह में आकर तो देखो, उस रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तो देखो। इंशाअल्लाह तुम्हारा गिड़गिड़ाना सच्चे दिल से तौबा करना रायगा नहीं जाएगा। एक बार अल्लाह की बारगाह में लो लगा लोगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, तुम किसी के मोहताज ना रहोगे। मेरे प्यारे, ये अल्लाह तबारक व तआला का दैन है उम्मत मोहम्मदिया पर। अल्लाह ने जगह जगह पर मनसब इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को कैसी गाइड अता की। एक आखिरी बात बयान करके रुखसत होऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। दुनियावी जिंदगी का अल्लाह ने तज़किरा कर दिया, फिर उसके बाद सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत दे दी जाएगी। तुम ज़ाहिरी जिंदगी से जब मौत आ जाएगी तो कफन और दफन पहना कर तुम्हें कब्र की मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या मौत के लिए कब्र जरूरी है? नहीं, कब्र जरूरी नहीं है। कब्र एक आर्जी चीज है, एक गड्ढा है जहाँ इंसान को दफन किया जाता है। हिसाब किताब के लिए कोई जरूरी नहीं कि कब्र ही के अंदर मुर्दे को दफन करेंगे तो ही हिसाब किताब होगा। ये एक रिवाज है, समाज का एक नजरिया है, उनको उस कब्र में दफन कर दिया जाता है बज़ाहिर तरीके से। जब वो दफन हो जाता है तो वहां से उसकी दुनिया शुरू होती है, आलम बरज़ख। एक दुनिया से को खत्म करके अलविदा कह के दूसरी दुनिया में वो बंदा कदम रखता है। जब वो कदम रखता है तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा कर दिया जाता है। मेरे प्यारे, एक नुकात बयान कर दूं यहाँ पर कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अंबिया है, जितने भी औलिया है, जितने भी सुलहा है, अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। हद तो हद ये मोमिन भी अपनी कब्रों में जिंदा है। अल्लाह फरमाता सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, कब्र में जाने के बाद उसे जिंदा कर दिया जाता है, उसकी रूह लौटा दी गई। अब उससे सवालों जवाब हुआ। तमाम सवाल जवाब से मराहिल पार होने के बाद जब तमाम मराहिल पार हो गया फिर अल्लाह तबारक फरमाता है निम्तु नौमतिल उरूस, ऐ बंदा मोमिन सो जा उस रात की तरह जिस रात दुल्हा दुल्हन बिस्तर पर सुआ करते हैं, बेखौफ खतर उस रात की तरह सो जा जिस रात में कोई टेंशन नहीं। टेंशन है लेकिन कब है? जब रात बीत जाएगी, जब रात खत्म हो जाएगी, जब सुबह होगी, लेन देन का मसला सुबह की तरफ देखा जाएगा, लेकिन आज रात बेफिक्र होकर सो जा। इसी तरीके से अल्लाह फरमाता है ऐ बंदा मोमिन सो जा उस रात की तरह जिस रात में
जिस रात में दुल्हा दुल्हन सुआ करते, इसी तरीके से बेखतर खौफ होकर सो जा, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं, इसलिए कि तुमने अपनी आंखों से अपने माथों की निगाहों से तुमने सरकार की जमाले जहां आरा की जियारत की, सरकार के मुकद्दस चेहरे की भी तुमने जियारत कर ली। अब मदहोश में तुम सो जा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करने वाला। फरिश्ते इनकी कब्रों में जन्नत का बिछौना बिछा दो, इनकी कब्रों को, इनकी जहां तक नजर जा रही है वहां तक इनकी कब्रों की कुशादगी कर दो, इनकी कब्रों को चौड़ी कर दो, इसलिए कि हमें जाने आने के लिए गाड़ी की जरूरत है कि फला कंट्री में जाना है तो जहाज का सहारा लेना पड़ेगा, एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं है। जहां तक उनकी निगाह जाएगी अल्लाह की जमीन वहां तक उनके लिए कुशादा कर दी जाएगी। मेरे प्यारे, आलम बरज़ख की कोई हद नहीं कब तक है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तब तक आपको आलम बरज़ख में रखेगा। और फिर उसके बाद फरमा सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, उसके बाद तुम्हें मौत नहीं है, मौत नहीं है, डायरेक्ट उसके बाद तुम्हें हश्र के मैदान में उठाया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल होता है कि जब सूर फूकेंगे हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, तो उस जिंदे जितने भी होंगे वो तो मर जाएंगे, तो मुर्दे का क्या होगा? तो फरमाते हैं मुहद्दिसीन, मुफस्सिर फरमाते हैं कि मुर्दा जो है बेहोश हो जाएगा। इससे गशी तारी होती है तो थोड़ी देर के लिए मुर्दा बेहोश हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहोश कर देगा। जब अल्लाह तबारक व तआला हश्र को बर्पा करेगा तो तमाम के तमाम उठकर हश्र के मैदान में जमा होंगे, हिसाब व किताब होगा। अगर आपके अमाल अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके आगे के मराहिल भी आपके लिए आसानी पैदा करेगी। अगरचे आप गुनाहों से लबरेज है, लेकिन फिक्र ना करें, अल्लाह के रसूल इतने करीम हैं, इतने सखी हैं, वहां पर भी अपनी उम्मत को ना भूलेंगे। इसलिए कि मेरे आका ऐसे सखी ताता है, जब पैदा हुए थे तो रब्बे हबली उम्मती कहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब सरकार इस हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाए तब भी सरकार की लबों पर था रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐसा आका हम गुनहगारों के लिए शफात के लिए मौजूद होंगे। मेरे प्यारे, हम अपने नसीबे पर कुर्बान हैं, हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान हैं। जितने भी तारीफ करें अपने मुकद्दर की कम है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी भी दिया, तो ऐसा नबी दिया जो वक्त का, कायनात का महबूब है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। और अंबिया और उम्मतों को नबी दिया तो कोई कबीले के हिसाब से आया, कोई मुल्क के हिसाब से आया, कोई गांव के हिसाब से आया, लेकिन अल्लाह ने तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये करम है हम पर। आज हम पर जाहिरी अजाब नहीं हो रहा है, ये सरकार का करम नहीं तो और क्या है। अब बताओ, बनी इसराइल में जितने गुनाह ना पाए जाते थे उतने गुनाह हमारे अंदर मौजूद है। ज़िना हमारे अंदर, चोरी हमारे अंदर, रियाकारी हमारे अंदर, सूदखोरी हमारे अंदर, वजन में नाप तौल में कमी हमारे अंदर। ऐसा कौन सा गुनाह नहीं है जो हम में मौजूद ना हो। गीबत हमारे अंदर, चुगलखोरी हमारे अंदर, आज हम में हर गुनाह मौजूद है, फिर भी उसके बावजूद हम पर अजाब नहीं है। भाई ये करम है सरकार का कि सरकार हम में मौजूद है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजाब को मुअल्लक रखा है, इसलिए कि महबूब के होते हुए अजाब नहीं आ सकता। अगर महबूब हमें मौजूद ना होते तो हमारा हश्र भी अगलों की तरह होता। ये करम है सरकार का कि सरकार ने अपने करम में हम गुलामों को ढांप लिया, हम गुलामों को अपने दस्ते करम से छुपा लिया है। काली कमली में अल्लाह के रसूल ने हम गुलामों को छुपा लिया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, मौला हमें सरकार की मोहब्बत में दुनियावी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह से सरकार ने, सरकार के असहाब ने, सरकार के अहले बैत ने, सरकार के ताबईन तबे ताबईन ने, उलमाए किराम ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसी तरीके से उन्हीं के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।